अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास, ये आप लोगों की स्कीम है। IAS के जो पेपर है ये बोर्ड के मुताबिक, ये इसी के पैटर्न के मुताबिक आपने पेपर को सॉल्व करना है और कल का जो पेपर होगा वो भी इसी के मुताबिक आएगा। सबसे पहले आ जाएं आप सूरतुल अहज़ाब। सूरतुल अहज़ाब के ये देखें और सूरतुल मुमतहिना, इनके आपको जो MCQs आएंगे वो 6 आएंगे और हदीस में से जो MCQs होगा वो 1 होगा और मौज़ूआती मुतालिया में से 3 होंगे। ठीक है। और जो शॉर्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये सूरतुल अहज़ाब और मुमतहिना के 9 होंगे। ठीक है। टोटल आपके 9 शॉर्ट क्वेश्चन सूरतुल अहज़ाब और मुमतहिना। स्टूडेंट ये किसी भी तरीके से आपके आ सकते हैं। ये आपको अरबिक की सूरत में भी आ सकते हैं, वो जैसे आपको करवाया था ना, इन्नी जारुल्लकुम, इस तरह भी आ सकते हैं। मा जाअल्लाहु लिरजुलिन मिन क़ल्बैनि फ़ी जौफ़िही, इस तरीके से भी इसका आंसर भी आ सकता है। ठीक है। इस तरीके से ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। और MCQs जो हैं, MCQs भी इसी तरह हैं जो उन्होंने हदीस और उसमें कहे हैं रुकू में से, और रुकू में से आपको उसकी अरबी भी आ सकती है, जैसे कि अर्राजुलिन कल्बैनी, इस तरीके से दिल किसी के। ठीक है। ये जैसे अदिल या के मानी लिखें, तुज़ाहिरूना के मानी, और फिर अफवाही, मुंह की बातें, इस तरीके से ये आप लोगों के MCQs जो है ना, इस तरीके से भी आ सकते हैं। और जो मैंने अभी आपको बताए हैं ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये जो MCQs मैंने आपको शॉर्ट क्वेश्चन बताए भी हैं। फिर आप लोगों की ये देखें सूरतुल अहज़ाब कि आपको 2 आयत आएंगी, जैसे तर्जुमा आता है आपने उनका तर्जुमा, और मुमतहिना में से एक आयत का तर्जुमा होगा। और टोटल आयतें जो हैं वो 3 होंगी, उसमें से आपने एक को आपने सिलेक्टिव मतलब आपने एक को छोड़ना है और 2 आपने करनी है। ठीक है। और हदीस का तर्जुमा और तशरीह, स्टूडेंट तर्जुमा आपका आपने एज़ इट इज़ लिखना है जो बुक पे लिखा हुआ, और तशरीह जो है उसमें आप और ऐड कर सकते हैं। और तशरीह आपकी हदीस की तशरीह जो है कम से कम आपकी 1.5 से 2 पेजेस पे आपकी आ जानी चाहिए, जो हदीस की तर्जुमा और तशरीह है। फिर नेक्स्ट आ जाएं, ये देखें कोई से सवाल नंबर 2, 6 सवाल हैं। ठीक है। सूरतुल आपने ये देखें सूरतुल अहज़ाब और मुमतहिना में से टोटल जो होंगे आपके 9 होंगे शॉर्ट क्वेश्चन, तो आपने उसमें से कोई से 6 करने हैं। ठीक है। कोई से आपने ये देखें 6 सवालात आपने इसके हल करने हैं, जो आपके क्वेश्चन नंबर 2 होगा। टोटल वो होंगे 9, उसमें से करेंगे आप 6। और जो है हदीस में से कितने होंगे शॉर्ट क्वेश्चन आपके, हदीस में से 4 होंगे और मौज़ूआती मुतालिया में से 5 होंगे। और सूरत मुमतहिना और अहज़ाब में से आपके 9 होंगे। ओके स्टूडेंट, आपने इसी के मुताबिक आपने ज़हन बना लेना है। ज़हन में ये सारी चीज़ें रखनी है कि किस तरह से आपने पेपर को की डिवीज़न करनी है, किस तरीके से आपने हल करना है। फिर आपको 3 में से आपने किसी भी 2 आयत का तर्जुमा लिखना है। जैसे यहाँ पे आपको उन्होंने ऑप्शन दी होनी है कि 9 है, 9 में से आपने 6 करने हैं। इसी तरह आपने यहाँ पे 3 आयत होंगी, उसमें से आपने 2 करने हैं। और हदीस का तर्जुमा और तशरीह मैंने आपको बता दिया। तर्जुमा जो है आपने एज़ इट इज़ बुक वाला लिखना है, और तशरीह जो है वो आपकी कम से कम 1.5 से 2 पेजेस पे हो। और एक आपका लॉन्ग क्वेश्चन होगा, वो किसी भी मौजू पर हो सकता है। उस पर आपने जामिया जो नोट लिखना है स्टूडेंट, उसमें आपने हेडिंग देनी है। हेडिंग देने के बगैर आपने कुछ नहीं करना, और उस हेडिंग पे आपने एक पे आपने तकरीबन 6 से 7 लाइन, 7 से 8 लाइंस आपने लिखनी है। और ये आपका 3 पेजेस तक तो होना चाहिए आपका ये जो लॉन्ग क्वेश्चन है इसका आंसर। ओके। इसी के मुताबिक स्टूडेंट आपने पेपर को कल भी आपने हल करना है। कल करने के बाद आपने बोर्ड के जो पेपर होगा वो भी इसी ये स्कीम के मुताबिक आपने इसको फिल करना है। ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।